राजा पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बेटा राम, बेटा राम, राम उठो राम। हाँ हाँ, आप कौन हो? मैं मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। हाँ बेटा, लोग मुझे इसी नाम से ही पहचानते हैं। बेटा इधर आओ, तुम क्यों उदास लग रहे हो? बापू, बात यह है कि कल आजादी का पर्व है और मुझे कल स्कूल में उसके बारे में कुछ बोलना है, इसलिए। उसमें क्या बड़ी बात है, आजादी के बारे में कुछ बोल देना। लेकिन बापू, क्या सच में हम आजाद हुए हैं? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? चलिए बापू, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखिए बापू, उस घर में। मम्मी पापा, मुझ पर थोड़ा रहम करो प्लीज, मुझे आगे पढ़ने दीजिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस बेटा, आपने बहुत पढ़ लिया। हमारे समाज में लड़कियां इतना पढ़े यही बहुत बड़ी बात है। पढ़ना लिखना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। क्या मुझे पढ़ने लिखने की और मेरे सपने पूरे करने की भी आजादी नहीं मिलेगी? आइए बापू, उस घर में भी देखते हैं। मेहरबानी करके आप यह व्यसन छोड़ दो और घर में भी ध्यान दिया करो। अब हमारे घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं है। वह सब कुछ मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसे दो। मेरा शरीर कांप रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब जल्दी पैसे दो, मुझे देर हो रही है। इन्फॉर्म करो कि नहीं, ये पैसे मैं नहीं दूंगी। ये तो बच्चों की किताबें लेने के लिए रखे हैं। चुपचाप मुझे पैसे दो और यहाँ से हटो, मुझे जाने दो। हे ईश्वर, मेरे पति की इस व्यसन की आदत से मुझे कब आजादी मिलेगी? बापू, और आगे चलिए, मैं आपको एक रिश्वतखोर अधिकारी बताता हूँ। साहब, कई दिनों से मैं आपकी ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। अब तो मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए। अरे भाई, कितनी बार बोलूं तुझे, तेरा काम बहुत कठिन है और बड़े साहब मना कर रहे हैं। तुझे जो समझाया है ऐसे करो ना भाई। लेकिन साहब, मेरे सभी कागज ठीक है और मैं अपना हक पाने का हकदार हूँ, तो मैं रिश्वत क्यों दूँ? तब तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर तुम्हारी सब फाइलों को लेकर इधर उधर फिरते रहो, जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा। हे ईश्वर, हमारे जैसे ईमानदार लोगों को ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों से कब आजादी मिलेगी? चलो बापू आगे। अरे भैया, ठीक से तोल माप किया करो। गेहूं और चावल तो मिले, पर दूसरी चीज कहां पर है? अरे भैया, आपको जल्दी आना चाहिए ना। बाकी सामान तो सब खत्म हो गया है। आगे से ही कम सामान आया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने तो कल ही सामान देना शुरू किया है, तो खत्म कैसे हो सकता है? अरे यहाँ से निकलो भैया, और लोग भी लाइन में राह देख रहे हैं। आपको जो शिकायत है वह बड़े अधिकारी से जाकर करना। हे भगवान, हम गरीबों को ऐसे अनाज की तस्करी करने वाले लोगों से कब आजादी मिलेगी? देखा ना बापू आपने, क्या आपको लग रहा है कि सच में हमारा देश आजाद हुआ है? आज के समय में भी लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग व्यसन के अधीन होकर अपने घर की जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी रिश्वत लेकर अपना काम करते हैं। अनाज बेचने वाला भी अनाज की तस्करी करके गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं। क्या हम सच में आजाद हुए हैं? हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी।
आज पड़े बेसुध होंगे हम अपने